योगी ने बुलाई मीटिंग लेकिन नहीं पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम। भड़के योगी ने लगा दी मंत्रियों की क्लास, दे डाली नसीहत। जी हां, सीएम योगी ने बैठक में मंत्रियों को जमकर फटकार लगाई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद सीएम योगी ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक की क्लास लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि योगी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। शायद इसीलिए दोनों डिप्टी सीएम ने ये पहले ही भांप लिया, इसीलिए वो दोनों योगी के साथ वापस दिल्ली से लखनऊ गए ही नहीं और बैठक में भी नहीं पहुंचे। दरअसल बीजेपी नेताओं में दंभ और अहंकार की भावना आ गई है। उन्हें लग रहा है बस धर्म के नाम पर ही वोट मिलता रहेगा और हम आराम से एसी में पड़े रहेंगे, चुनाव आते ही जनता के बीच जाएंगे और जीत कर वापस चले आएंगे। वहीं कुछ नेता और मंत्रियों ने तो खुद को राजा ही समझ लिया है। जनता को गुलाम समझकर उनके बीच जाने से परहेज कर रही है, उनके सुख दुख से मतलब ही नहीं। जबकि यही नेता मंत्री जनता के सेवक होने का दावा करते हैं, लेकिन 2 बार लोकसभा और कई राज्यों में बीजेपी के जीतने के बाद इन नेताओं को भ्रम हो गया कि अब बस हम ही है। लेकिन ये मंत्री और नेता भूल गए कि ये भारत देश की जनता है। यहाँ तानाशाही नहीं बल्कि लोकतंत्र चलता है। यहाँ राम की तरह जनता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाला ही राज कर सकता है, जो सेवक की तरह काम करे। रावण की तरह अहंकारी और दंभी राजा नहीं राज कर सकते। इसीलिए जनता ने इस बार ऐसे नेताओं को जमीन दिखा दी। फिर क्या था, सारे नेता मंत्रियों पर हंटर चलने लगा। बीजेपी हाईकमान से ऑर्डर आया कि जो हुआ वो बर्दाश्त नहीं होगा, एक्शन होना ही चाहिए। और अब योगी बाबा एक्शन में नजर आ रहे हैं। हवा में उड़ रहे मंत्रियों को जमीन पर उतार रहे हैं। जी हाँ, योगी का सख्त आदेश है कि मंत्री जी एसी छोड़िए और जनता के बीच जाइए, उनकी समस्याएं सुनिए और उन्हें सुलझाइए भी। ये नहीं कि दिखावा करने के लिए फोटो खिंचवा कर दौरा करना है। जनता की सेवा करना है। जनता के नौकर हो तो नौकर बन के रहो, राजा बनने की कोशिश मत करो। इतना ही नहीं, योगी ने फटकारते हुए साफ कह दिया कि वीआईपी कल्चर अब नहीं चलेगा। हाँ, सरकार जनता के लिए है, मंत्री लोग जनता के बीच जाए। हमें वीआईपी कल्चर स्वीकार नहीं है। जनता के साथ संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता की नीति अपनाएं। अब आपको बता दें कि सिर्फ फटकार भर से काम नहीं चलने वाला। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि केंद्र में नई सरकार की शपथ लेते ही यूपी में मंत्रिमंडल और पार्टी में बदलाव शुरू हो जाएंगे। दरअसल इस बार लोकसभा के चुनाव में भाजपा को सिर्फ 33 सीटें आई हैं, जबकि चुनाव से पहले प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत के दावे किए जा रहे थे। अब इसीलिए बीजेपी हाईकमान के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। हालांकि योगी को हटाने की भी खबरें चल रही थी चुनाव से पहले, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने मुंह की खाई है, उसके बाद योगी को हटाने का सपना भी बीजेपी हाईकमान नहीं पाल पा रहा है। वैसे आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी में सपा बसपा के विपक्षी गठबंधन के बावजूद 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 में भाजपा को 71 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी की उत्तर प्रदेश के लोगों ने रेल बना दी है, जिसके बाद से ही बीजेपी समर्थक उत्तर प्रदेश के लोगों को, अयोध्या वासियों को गाली देते हुए फिर रहे हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।